अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो है हमारी टर्की स्टिकर वीज़ा के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो किस तरह फिल करना है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी है, कौन सी डिटेल्स मेंशन नहीं करनी, उसके बारे में। ये फॉर्म इस तरह का होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे एंड में आपको डाउनलोडेबल फॉर्म मिलेगा और आपने उसको डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन के साथ लाजमी लेके जाना है। ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इसके अंदर मैं 3 डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपके पैसे, टाइम और थोड़ा सा हैसल भी बचेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रही होंगी। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि कंट्री आपका कौन सा है। पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान हो गया। अब ये एम्बेसी सेलेक्ट करनी है। पहले सिर्फ कराची और इस्लामाबाद में होती थी, अब लाहौर में भी बिल्कुल रिसेंटली खुली है, तो मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, मेक एन अपॉइंटमेंट और प्री एप्लीकेशन। जब आप एक फॉर्म फिल कर लेंगे एंड में आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। उस रेफरेंस पर अगर आपने कुछ चीज़ गलत लिख दी है और उसको आप दोबारा सही करना चाहते हैं तो आप उस रेफरेंस नंबर को दोबारा इस जगह पे जाकर एंटर करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ को नाम गलत कर दिया तो ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में उसको सही भी कर सकते हैं। तो वो इस वाले टैब से जाएंगे। अभी फॉर द टाइम हम मेक एन अपॉइंटमेंट के टैब पे जाते हैं और यहाँ पे वीजा प्री एप्लीकेशन फॉर फॉरेन सिटीजन में जाते हैं। अब ये फॉर्म खुल रहा है। जैसे ये खुलेगा, सबसे पहले ये आपसे पूछेगा आपकी नेशनैलिटी, पाकिस्तान होगी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका ऑर्डिनरी जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है हमारा, वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट में आता है तो आपने वो वाला क्लिक करना है। पासपोर्ट नंबर में अभी कोई रैंडम सा नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये रैंडम नंबर लिख। वीजा टाइप टूरिस्टिक और बिजनेस पर्सन, ये सेम कैटेगरी में आता है और बाकी अगर कोई कैटेगरी करेंगे तो सेम ही प्रोसीजर है। अभी फॉर द टाइम मैं टूरिस्टिक वीजा पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। पर्पज ऑफ विजिट, टूरिस्टिक विजिट। और कितने एंट्री वीजा चाहिए, सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए, मैं भी सिंगल एंट्री का कर रहा हूँ। कंट्री पाकिस्तान हो गया। मिशन, बेसिकली मिशन ये कि किस एम्बेसी के लिए आपने सेंड करना है। तो आप अगर मैं लाहौर में, जो आपको करीब पड़ती है, आप किसी में भी कर सकते हैं। लाहौर में हूँ तो मैं लाहौर में सेलेक्ट करूंगा। लाहौर में सेलेक्ट किया, ये चेकबॉक्स क्लिक किया और सेव एंड प्रोसीड कर दिया। जैसे मैं सेव एंड प्रोसीड करूंगा वो आपसे एक दफा पूछेंगे आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड हैं कि अगर आपके पास सबसे पहले ये पूछेंगे आपको ई वीजा भी मिल सकता है। ई वीजा सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके पास शेंजन वीजा, यूएसए का वीजा है। अगर आपके पास यूके, यूएसए या शेंजन वीजा है तो आप मेरी कोई वीडियो ई वीजा के बारे में, आपको 10 मिनट से कम टाइम के अंदर आपको एक फौरन ही वीजा मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो पर जाएं और आप कंप्लीट प्रोसीजर उसका देख सकते हैं। मगर फॉर द टाइम मैं स्टिकर वीजा के बारे में बता रहा हूँ तो हम ई वीजा को क्लिक नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू ऑनलाइन फॉर्म करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म जब क्लिक किया तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने पूछा कि आपके पास बायोमेट्रिक फोटो है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप इनकम स्टेटस के आप यहीं पे रहते हैं। बेसिकली इनकम स्टेटस आपका क्या है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर यहाँ पे लगा सकते हैं, फ्लाइट रिजर्वेशन लगा देंगे आप। ये एंड में बेसिकली आपसे पूछेंगे वहाँ पे आपने अपलोड करनी होगी वाली सारी चीज़ें, होटल बुकिंग अपलोड करनी होगी और इन्विटेशन। इनकेस अगर आप किसी ने बुलाया हुआ है तो आप इन्विटेशन भी लगा सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा आप होटल बुकिंग लगा लें, फ्री में आपको होटल बुकिंग हो जाती है तो आप वहाँ से बुकिंग करके कर लें। इन्विटेशन में आपको थोड़े से और प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। और एंड में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लैंड रजिस्ट्री, बिजनेस सर्टिफिकेट, सैलरी स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट वगैरह से चीज़ें भी आप एंड में लगाएंगे। इससे ये शो होता है कि आप अपने कंट्री में वापस आएंगे। आप अगर ये चीज़ें हैं तो आप आई एग्री पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स मेंशन करें। सबसे पहले मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ। मैं अभी रैंडम ही कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। आईडी कार्ड नंबर कोई लाजमी नहीं मांगा हुआ है पर मैं कुछ लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया। जेंडर मेल लिख लिया। प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान लिख ली। अब यहाँ पे एक गलती मैंने की है, मैंने जान की गलती की है ताकि मैं आपको ये गलती बता सकूं। ये मेरी टिप नंबर 1 थी और ये मेरे साथ हो भी चुका है कि एक छोटी सी मिस्टेक की है और उसकी वजह से मुझे पूरा एक नया प्रोसीजर करना पड़ा। वो ये थी कि मुझे कैपिटल लेटर्स में ये सारे का सारा लिखना है। इवन आगे भी जो भी चीज़ आएगी आपने कंप्लीट कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखनी है, कोई भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखनी। और उसकी वजह से मुझे फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ी, मेरा दिन ज़ाया हुआ, मुझे दोबारा अगले दिन वापस आना पड़ा था। ये मेरे पुराने वीज़ा के टाइम ये हुआ था। सो हमने ये
वो लिख रहा हूँ दूसरी एप्लीकेशन। ये मैंने लिख दिया कैपिटल लेटर्स के अंदर, ये मेल है, ये यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिख दिया। अब जो ऑप्शन उन्होंने खुद दिया वो तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल लेटर्स में होगी, तो वो उसका हमारा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैरिड कर दिया। डेट ऑफ बर्थ मैं कोई रैंडम से भी डाल देता हूँ यहाँ पर। मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ये लाजमी नहीं है लिखना मगर आप सॉरी यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर दिया। ऑक्यूपेशन अगर आपकी कोई भी नहीं है तो अब जो ऑब्वियसली पहले जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली भी मैं कोई रैंडम कर देता हूँ। मैंने कर दिया रैंडम। अब यहाँ पे आपने ईमेल आईडी देनी है। अब ये ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर बेसिकली वो जाएगा, आपकी एक रेफरेंस नंबर जाएगा और वहां से बेसिकली सारी कॉरस्पॉन्डेंस होगी। तो आपने सबसे पहले ये कोई गलत ईमेल आईडी ना दे दीजिएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी की और ये कोड मैंने मेंशन किया HWMM। सेव एंड प्रोसीड करूंगा। जैसे मैंने सेव एंड प्रोसीड किया तो यहाँ पे एक टाइमर चल पड़ा है, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे लिखना है। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी खोली, ये देखें मुझे ईमेल आई हुई है और ये रेफरेंस नंबर है। ये रेफरेंस नंबर मैंने खाली ये रेफरेंस नंबर मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंफर्म एंड प्रोसीड हो गया। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली एड्रेस लिखना है। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पर हाउस 123 मैंने बिल्कुल एक रैंडम चीजें लिखी हैं। सिटी लाहौर, अगेन सारा कैपिटल लेटर्स के अंदर होना चाहिए। जिप कोड की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान है। टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर 0, ये ईमेल आईडी आपकी यही आ गई है। जॉब का जो होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। जॉब का जो एड्रेस होगा वो यहाँ मेंशन कर देना है। नंबर वगैरह मेंशन कर देना है। अगर आपका नहीं है तो ये लाजमी नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार भी नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट चीज पूछेंगे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ट्रैवल पासपोर्ट डेट है, इशुएंस डेट पूछेंगे। मेरी लेट्स सपोज मैं इस डेट को मेरा इशू हुआ था, कब तक वैलिड है मेरा, 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो मैं कि अगले साल में कुछ रैंडम अभी मैं लिख रहा हूँ। इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो जाती है, पाकिस्तान। इशूइंग और ट्रैवल हिस्ट्री, यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री में बेसिकली यही पूछते हैं कि आपका पहले रेजिडेंट परमिट है आपके पास, अगर है तो किस कंट्री का है, इसी से रिलेटेड है, इससे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको पहले कोई वीज़ा इशू हुआ है तो उसको यस कर दें। वो आपसे आगे यही पूछेंगे कि आपने कि उस कब गए थे, उसकी डेट्स वगैरह क्या थी। अभी मैं अगर नहीं है तो उसको नो कर दें। इसके बाद अगर रिफ्यूज़ल से रिलेटेड भी डिटेल आपसे पूछेंगे, अगर रिफ्यूज़ हुआ तो वो मेंशन कर दें। याद रखिएगा कोई झूठ ना इसमें बोलेगा, उनके पास सारा डाटाबेस होता है, इसकी वजह से आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपका पहले से कोई रिफ्यूज़ हुआ है, इसको कोई नेगेटिव में नहीं जाती ये वाली चीज़, तो इसी का ख्याल रखिएगा। आप इसमें कुछ झूठ ना बोलिएगा, इसमें नो कर दें। अगर आपको कभी जो आपने एंट्री हो गई थी आपकी टर्की में, आपको रिफ्यूज हुआ है, अगर नहीं हुआ तो उसको नो कर दें। आपको रिपोर्ट कभी किया गया है, नहीं किया गया तो उसको नो कर दें। आपने कभी ओवरस्टे किया टर्की में तो उसको नो कर दें। अगर आपने कोई क्राइम टर्की में कमिट किया, अगर इनके खुदा ना खासा अगर आपने कोई पहले गेम में कमिट किया तो याद रखिएगा अगेन उनके डाटाबेस में सब कुछ होता है। 10 साल तक उनके डाटाबेस में सेव रहती है चीज़। अगर 10 साल के से पहले की है तब आप कुछ कर सकते हैं, मगर अगर नहीं है तो आप इसको नो ना कीजिएगा। अगर कोई है तो ऑफेंस तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। और वर्क परमिट है, अगर कोई आपका वर्क परमिट या वीज़ा कभी कैंसिल भी हुआ हुआ है तो इसको भी आप नो करते हैं। ठीक है। डिटेल्स ऑफ ट्रैवल पूछेंगे कि आपने बेसिकली अब कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। अब यहाँ पे क्या है कि बाय एयर जाना है, कितने। अब ये टिप नंबर 2 है बेसिकली, ये ड्यूरेशन ऑफ स्टे डेज। ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 15 दिन, ठीक हो गया। और यहाँ पे तो आ गया इस्तांबुल, लेट्स सपोज इस्तांबुल मैंने लैंड करना है। अब अराइवल डेट में लिखता हूँ कि मैंने 22 अगस्त को पहुंचना है, और मैं कोई, अब वो ये होगा कि वो 15 दिन किस तरह काउंट करना स्टार्ट करेंगे। वो 15 दिन 22 से ही स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ ना मैंने 10 दिन लगाना है, 22 से 10 दिन आगे तक
हम मेरे ख्याल में अगर होंगे वैसे 32 डेट नहीं होती, मगर लेट्स सपोज अगर वैसे समझाने के लिए तो 32 तक होगा, ठीक है। मगर वो एक दिन एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, तो 22 का भी काउंट करेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, और वो फिर वो 11वां दिन बन जाएगा बेसिकली। अगर आपने यहाँ पे 15 मेंशन कर दिया और यहाँ पे आपने 22 से कर दिया, तो उनका मतलब होगा कि आप स्टे करेंगे एक दिन ज्यादा, ठीक है। तो वो आपको फिर बाद में वो प्रॉब्लम हो जाएगी उस चीज के लिए, ठीक है। आपने ये चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि आप यहाँ पर जो डेज हैं वो उस दिन से स्टार्ट करें जिस दिन आपने बेसिकली फ्लाई करना है, वो आपको पहला दिन होगा। वो ये नहीं होगा कि फर्स्ट डेट है और आपने सेकंड को पहुंचा तो आप सेकंड से स्टार्ट करें, मगर आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, एक दिन ऊपर नीचे से आपका वीजा का प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे एड्रेस आप कौन सा मेंशन कर दें, एड्रेस में बेसिकली आपने अगर कोई होटल बुकिंग करवाई हुई है तो उसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना। अभी मैं रैंडमली कोई मेंशन कर रहा हूँ, सिटी कौन सा है, मैं इस्तांबुल मेंशन कर दिया, फोन नंबर 90। मैंने इसके लिए फोन नंबर के लिए क्या किया था, लेट्स सपोज मैं होटल बुकिंग कराई थी तो उनके गूगल पे गया हूँ तो उनके वहाँ पे फोन नंबर लिखा होता था तो मैंने मेंशन कर दिया। ये वैसे करते नहीं है, कभी कर भी लेते हैं, फोन करके वहाँ पे चेक भी करते हैं कि उनकी बुकिंग है या नहीं है। वैसे भी फ्री में बुकिंग हो रही है तो आपको इसमें कोई झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो आपके इसके लिए अलग से वीडियो भी है, पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर लिंक में आ भी रही होगी, तो आप उसको जाके देख भी सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह अरेंज करने हैं। तो आप जो भी आपकी होटल बुकिंग होगी, अगर एक और चीज भी है इसके अंदर, अगर आपकी 3 होटल बुकिंग्स हैं या 4 होटल बुकिंग जितने भी हैं, तो आप उसमें कोई एक जिसमें ज्यादा रह रहे हैं या सबसे पहले वाली जो है उसको मेंशन करके उसका एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। मैंने भी यही किया था, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता। अच्छा, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस का पूछेंगे कि है आपके पास, एक्सपायरी डेट आपसे पूछेंगे। एक्सपायरी डेट वो होनी चाहिए, लेट्स सपोज 22 या 15 दिन बाद की, तो कोशिश करें थोड़ी ज्यादा दिन की ले लें। तो मगर 22 से आगे मैं कह लेता हूँ रैंडमली कि यहाँ पे मेरी एक्सपायरी डेट थी, जो मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस कराई हुई है, इसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होने चाहिए क्योंकि आपने अपलोड भी करने होंगे इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो उसकी अलग से वीडियो अगेन आप मेरी दूसरी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस जो आपके कौन है, आपके माई सेल्फ कर लेंगे तो यही चीज़ होगी। अगर कोई और करा तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि उसकी बैंक बैलेंस भी लगाना, बैंक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी और उसका आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और फॉर द टाइम मैं माई सेल्फ को क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड करता हूँ। अब ये लास्ट प्रोसीजर है, यहाँ पे सबसे पहले पूछेंगे बायोमेट्रिक पिक्चर। ये मैंने बायोमेट्रिक पिक्चर अपलोड कर दी। अच्छा, इनकम स्टेटस बताने के लिए मेरा कोई डॉक्यूमेंट है तो इनकम उसमें क्या होगा कि आपकी मतलब आप लगा देंगे, आपकी पे स्लिप्स वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आपके पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना। अभी मैं कोई रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। फ्लाइट रिजर्वेशन में फ्लाइट की बुकिंग होगी, अब वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फ्री में फ्लाइट और होटल बुकिंग किस तरह करवानी है उसकी हमारी अलग से वीडियो पर लिंक आ रहा होगा, आप फ्री में होटल एंड फ्लाइट बुकिंग करवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे होटल बुकिंग आप अपलोड कर देंगे। अब होटल बुकिंग का लेट्स सपोज जो मेरी लास्ट और थर्ड नंबर की टिप एंड ट्रिक थी कि होटल बुकिंग आपने किस तरह बनानी। लेट्स सपोज आपकी 3 होटल बुकिंग है, सबसे पहले आपने उनको मर्ज किस तरह करना है। मर्ज करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएं, देखें आई लव पीडीएफ के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप चले गए। यहाँ पे आपने सबसे पहले मर्ज करनी है, तीनों को मर्ज करके एक साथ लगा दें, क्योंकि आपकी 3 होटल बुकिंग थी। लेट्स सपोज मेरे ये 2 डॉक्यूमेंट्स होटल बुकिंग के, मैंने ओपन किया और इनको मर्ज कर लिया। ये मर्ज करके मैंने डाउनलोड कर दिया इसको, अब ये डाउनलोड हो गई। अब इसमें एक और चीज जो एक और मेरी ट्रिक थी। अब सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या आता है, कुछ की जगह लेट्स सपोज आपकी बड़ी बैंक स्टेटमेंट है, आपने 3-4 डॉक्यूमेंट लगाने हैं कि मैं पाकिस्तान रिटर्न होऊंगा, आपने रजिस्ट्री वगैरह लगा दी तो आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। अब वो कहते हैं तो मांगते हो वो सारी चीजें हैं, मगर आपको अपलोड करने की जो ऑप्शन होगी वो सिर्फ 2 MB की होगी। तो 2 MB का लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट आपका बहुत बड़ा है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे उसी वेबसाइट पे जाना है, आई लव पीडीएफ जैसे मर्ज था, यहाँ पे आपने कंप्रेस पीडीएफ में चला जाना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज मैंने ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, मैं कंप्रेस पीडीएफ पे जाऊंगा, या मैंने कंप्रेस पीडीएफ क्लिक किया। ये देखें अभी फॉर द टाइम ये 49.39 KB की है। अब ये कंप्रेस होने के बाद मेरी ये हो गई है, कंप्रेस होने के बाद ये काफी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे आके इसको कंप्रेस करके अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी सुनने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपने पीडीएफ लगाई है, मगर जब आपके डॉक्यूमेंट ज्यादा हो जाएंगे फिर आपको कंप्रेस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे होटल बुकिंग आपने लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने होटल बुकिंग लगा दी,
यहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज किए कि अपनी लैंड रजिस्ट्री वगैरह, वो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके मर्ज करके अपलोड कर दिए। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, सेव माय डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे। वो आपको एक दफा कहेंगे रिव्यू कर लें सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आपने सारी चीजें सही लिखी हुई हैं। रिव्यू करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड प्री वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। जैसे आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई। और ये जो मैंने बिल्कुल रैंडम चीज़ें मेंशन करके डाउनलोड की थी, ये वो वाली मेरे प्री वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने नजर आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप घर बैठे आराम से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड जो बाकी की डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से अरेंज करने हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें करनी है, इसके लिए हमारी अलग से कंप्लीट एक वीडियो है, ऊपर लिंक में आ रही होगी, आप इस वीडियो को देखें और आप अपना वीज़ा स्टिकर वीज़ा बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।